गुरुभ्यो नमः। तो पिता अब आगे जब उसको उस बच्चे को बताते हैं तो त्याग और आचरण ये दोनों त्याग जो है आचरण का ही एक प्रारूप है। लेकिन इस शब्द का महत्व कैसे बढ़ता है इस शब्द इसको बताने के लिए बच्चा को एक पिता एक बात बताते हैं। चातुर्मास में जब कलिंग राज्य हुआ करता था तो अभी अब चातुर्मास आने वाला है हमारा। तो ये 4 महीने श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक में कुछ जो भी साधु संत होते थे उन लोग उस जगह पे रुक जाते थे और वो उस जगह के लोग, वो गाँव के आस-पास के कस्बे के जो लोग हैं, उनकी सेवा करते थे और सत्संग वगैरह होता था। उसके बाद वो कार्तिक के बाद वहाँ से चले जाते थे। तो एक बार कलिंग राज्य में क्योंकि राज्य बहुत अच्छा हुआ करता था और ये कलिंग राज्य उस समय बड़ा भी था और बीच में जब भी आओ तो चातुर्मास के आस-पास आप उसी एरियाज़ में लोग रहते थे। 5 साधु वहाँ पे जाते हैं। एक उसमें गुरु रहते हैं, सन्यासी और बाकी चारों जो हैं उनके शिष्य रहते हैं, जिसमें से 3 जो है गृहस्थ रहते हैं, 1 जो है ब्रह्मचारी रहते हैं। तो ये जो ब्रह्मचारी जो शिष्य होते हैं, जैसे पहुँचते हैं उनके उस कलिंग राज्य में, पहुँच के 1-2 दिन वो व्यतीत करते हैं, तो वहाँ पे एक नृत्यशाला होती है। उस नृत्यशाला से एक बहुत ही खूबसूरत सी एक जो नृत्यांगना रहती है, वो आती है और उस ब्रह्मचारी को बोलती है कि मैं आपके सेवा करना चाहती हूँ ये 4 महीने, आप मेरे यहाँ आके रुकिए। तो गुरु भी ब्रह्मचारी रहते हैं, तो वो बोल देते हैं कि मुझे तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा, तो मैं यहीं रुकूँगा करके इस बार मैंने इनका आतिथ्य स्वीकार किया है। आप बाकी मेरे जो 4 शिष्य हैं उनमें से किसी से पूछ लीजिए। तो बाकी 3 जो गृहस्थ थे वो मना कर देते, नहीं-नहीं, साधु का ये रूल होता है कि वो कहीं नहीं जा सकता, वो यहीं रहेगा, कैसे एक स्त्री के पास अनाज के लिए जाएगा, भोजन करेगा ऐसे करके। बहुत स्त्री की बहुत शक्ति होती है, ऐसे करके कुछ रूल्स की बात करते हैं। तो गुरु इसमें थोड़ा-सा मुस्कुराते हैं और वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो बाकी ये गुरु की आज्ञा लेता है और बोलता है कि क्या मैं जा सकता हूँ? बोलता है हाँ, बिल्कुल चले जाइए। तो ये जो 3 हैं थोड़े-से उनसे खफ़ा हो जाते हैं। जो ब्रह्मचारी एक और शिष्य रहते हैं वो उसके साथ चले जाते हैं। बाकी तीनों जो गृहस्थ शिष्य रहते हैं वो गुरु से पूछते हैं कि हम स्त्री के साथ नहीं जाना चाहिए हम लोगों को, ना उनका भोजन करना चाहिए। हम कैसे करेंगे? अगर तुम ये सोचते हो कि प्रकृति ज्ञान से भी बलवान है, तो फिर मेरा जो है प्रकृति में ही रहना ज़्यादा उचित है। मैं क्यों सन्यास लूँ? तो इस बात पे तीनों शिष्य कुछ नहीं बोलते हैं। ऐसे तीनों साधना चलती है और चातुर्मास अब खत्म होने को रखता है। जैसे चातुर्मास खत्म होता है, गुरु बोलते हैं कि आप जाइए वहाँ पे उनको बुला के लाइए। उनमें से तीनों ही रुक जाते हैं, नहीं जाते हैं वो। जैसे दूसरे दिन का सूर्योदय होता है, अब गुरु जो है निकलने की तैयारी करते हैं और गुरु ये सोचते हैं जाते-जाते मैं वहाँ नृत्यशाला से उनसे मिलता हुआ अपने शिष्य से बोलता हुआ जाऊँगा। लेकिन जैसे ही सूरज की पहली भोर होती है, वहाँ से 2 लोग आते दिखते हैं सन्यासी। तो बच्चे को समझ में नहीं आता है कि सन्यासी तो एक ही गया था, तो वहाँ से 2 कैसे आए? तो पिता बताता है ये होता है आचरण और संग त्याग और सत्संग में बैठने का महत्व। ये रह के हो सकता है ये गृहस्थ हो जाते हैं, लेकिन गुरु के आशीष और ज्ञान और कर्तव्य का पालन इतना निष्ठ था कि वो जो नित्यांगना थी वो भी सन्यासी बन गई और वहां से 2 सन्यासी आते हैं। गुरु इसको देख के और बाकी तीनों भी बहुत खुश होते हैं। तो ये है आचरण। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको ना, जिसका चरित्र ऐसा है उसका चित्र होना ही चाहिए। कृष्णार्पण।